भाई, वालिद साहब का कौन सा ऐसा अंदाज़ है जो आपने अभी तक अपनी जो अदाकारी है उसमें अपनाया है? एक्टर के बेटे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शहरियार चीमा को क्या उनके वालिद शफ़क़त चीमा ने अदाकारी में आने से रोका था? मेरी फर्स्ट मूवी थी जियो सर उठा के। सेकंड मेरी फिल्म आ रही है दिल्ली गेट। एक मेरी फिल्म आ रही है दी टारगेट। मैं वो फिल्म नहीं करूंगा जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। मैं फिल्म कर रहा हूँ एक इंडिया की, जिसके डायरेक्टर हैं अमिजोत मान साहब। बताएं कि उम्र क्या है आपकी अभी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के बारी स्टूडियो में एक फ़िल्म के सेट पर, और इस वक्त जो हमारे साथ पर्सनैलिटी देख रहे हैं इसका नाम है शहरियार चीमा। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार शफ़क़त चीमा साहब के ये साहबजादे हैं, और शहरियार चीमा से हम कई कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि वालिद साहब जिनका एक नाम है फ़िल्म इंडस्ट्री में, और एक जो अंदाज़ उनका लोग आज भी याद रखते हैं, उनकी जो फ़िल्म में एंट्री होती है हमेशा से ही यादगार होती है। तो वालिद की तर्ज़ पर ही क्या शहरियार चीमा फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं, या इनका स्टाइल ऑफ एक्टिंग कुछ और है? और ये भी जानेंगे कि शहरियार फ़िल्म इंडस्ट्री में किस तरह आए और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, मैंने बताया कि वालिद साहब की एक मखसूस अंदाज में वो एंट्री देते हैं, तो शहरियार चीमा लोग, पहले ये बताएं कि लोग जानते हैं कि आप शफ़क़त चीमा साहब के बेटे हैं? देखें जी, एक पापा फ़िल्म मिसाल इंडस्ट्री को देते हैं। छोड़ें, नहीं, मैं फ़िल्म, वही हाँ। मैं पापा की मिसाल देता हूँ। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि बोर्ड का जो दरख्त होता है ना, उसके ऊपर बोर्ड मतलब उगना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन जब वो उगता है तो वो फिर फॉर एवर रहता है, मीन 100 साल 200 साल। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब उन जैसा बन सकूं, एक नाम अपना बना सकूं। लेकिन क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान में जहाँ तक देखा जाता है कि एक्टर्स के बेटे जो होते हैं वो इतनी जल्दी या इतने कामयाब नहीं पाए गए। जैसे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टर्स के बेटे जितने भी हैं सारे कोई सुपरस्टार्स हो गए, कोई कोई नहीं चले। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर ये है कि एक्टर्स के बेटे ज़्यादा नहीं नाम कमा सके। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ कि थोड़ी सी उन जैसी झलक आ जाए, उन जैसा पैशन आ जाए। क्योंकि वो मतलब मुझे तो समझ लें कि प्लेट में मिला है मोइन भाई। वालिद साहब का कौन सा ऐसा अंदाज़ है जो आपने अभी तक अपनी जो अदाकारी है उसमें अपनाया है? कोई ऐसा अंदाज़ अपनाया है वालिद साहब का? जी, मैंने उनका सिर्फ यही अंदाज़ अपनाया कि वो जो लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, जो अपने जूनियर्स भी हैं उनको भी इतने प्यार से मिलते हैं। तो मैं भी ऐसे ही सबको, जितने भी हमारे स्पोर्ट बॉयज़ हैं या जो भी मतलब टेक्नीशियंस हैं, उनसे इतने प्यार से मिलते हैं कि जैसे वो उनके बड़े हैं। ठीक है। एक और चीज़ बताएं, शफ़क़त चीमा साहब के बेटे होने के नाते आपने कोई ये चीज़ सीखी कि मुझे वालिद साहब मेरा एक बड़ा नाम है, और मुझे कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है? कभी वालिद साहब के नाम को इस्तेमाल किया आपने? यही तो सबसे बड़ी बात है कि एक्टर के बेटे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को तवक्कुआत उससे ज़्यादा होती हैं कि यार ये शफ़क़त चीमा का बेटा है तो यार इसके अंदर जीन्स में होगा। लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको मनवाने के लिए, क्योंकि लोग उस बेटे के अंदर उस बाप को तलाश कर रहे होते हैं कि यार ये शफ़क़त चीमा क्या है, मतलब ये उसके अंदर थोड़ा आ रहा है या विलन हो, करेक्टर जो भी हो। मैं अगर विलन करूं, मैं हीरो करूं, लेकिन थोड़ी सी झलक तो नज़र आए ना, लोगों को लगे कि यार ये वाकई कोई एक्टर का बेटा है। शफ़क़त चीमा साहब की अगर मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, उन्होंने कहा था कि मेरे घर वाले मुझे अदाकारी की तरफ आने नहीं दे रहे थे, और मेरा एक शौक़ था, मेरे वालिद ने मुझे रोका था। तो शहरियार चीमा को क्या उनके वालिद शफ़क़त चीमा ने अदाकारी में आने से रोका था? मुझे उन्होंने रोका तो नहीं, लेकिन ये कहा था कि ये मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हारा बाप एक फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर बना है। उसके 3 पोर्शंस हैं, क्योंकि मैं एक फ़ाइटर था, फाइटर आता रहा, उसके बाद फिर एक्टर बना, फिर करेक्टर एक्टर बना। तो ये मेरी 3 मतलब जर्नीज़ हैं। तो अगर क्योंकि मुझे तो लोगों ने शेर के आगे डाल दिया, तो मैं अपने बेटे को चाहूँगा कि उसको मैं शेर के आगे डाल दूँ। तो ये मतलब एक्टर बनना, मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, टफेस्ट जॉब है ये। हाँ जी। एक और चीज़ बताएं, अब तक कितनी फ़िल्मों में आपने काम कर लिया है, और क्या समझते हैं कि आपकी जो फ़िल्म, एक आध जो भी आप बताना चाहें कि वो सबसे ज़बरदस्त रही, कितनी फ़िल्मों में आपने अब तक काम किया है? मेरी फर्स्ट मूवी थी जियो सर उठा के। सेकंड मेरी फिल्म आ रही है दिल्ली गेट। एक मेरी फिल्म आ रही है दी टारगेट। एक है लाहौर कलंदर, जिसमें साइमा जी हैं, मैं हूँ, और भी अच्छी कास्ट है, पापा भी हैं उसमें। एक ये फिल्म है, इसका नाम है भेड़िया। एक मेरी फिल्म पंजाबी जो मैंने की है, जो कि कंप्लीट होने वाली है, वेख मेरा पंजाब। और मतलब तकरीबन 6 फिल्म्स मेरी, 5 जो अंडर प्रोडक्शंस हैं, एक मेरी रिलीज़ हो चुकी है। अच्छा, आप नई जनरेशन है, जी जी। ये बताएं, जो अभी पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री का फ़िल्म बनाने का जो अंदाज़ है, उसमें उससे क्या शहरियार चीमा मुतमईन है उस अंदाज से? सर जो काम हो रहा है मतलब स्टूडियोज़ में, जिस तरह पंजाबी फ़िल्म्स बन रही हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कि यार ये फ़िल्म कर दो पंजाबी। मैंने कहा यार देखो, ये लोग मतलब
पसंद नहीं करते। मैं अपनी फैमिली के साथ वो फिल्म नहीं करूँगा जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। अगर ये लाहौर के अंदर मैंने की है, इसमें इक्विपमेंट्स देखे, रेड ड्रैगन में वो शूट हो रहा है और एक प्योर मतलब पंजाबी नासिर दीप साहब ने उसको, सकाफती फिल्म है वो। तो इंशाल्लाह वो मैंने जो भी काम किया सिलेक्टिव कर रहा हूँ और वो काम कर रहा हूँ कि मुझे शर्मिंदगी ना हो अपनी बहन के साथ बैठ के देखने में, मेरी अम्मी के साथ बैठ के देखने। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि अपग्रेड होना चाहिए लोगों को। आपके वालिद साहब का बड़ा नाम है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, और जो सरहद पार पंजाब है जिसको चढ़दा पंजाब कहते हैं, भारतीय पंजाब, वहाँ के जो कई आर्टिस्ट हैं वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को अपनी फिल्मों में लेते हैं। शहरियार चीमा की क्या ख्वाहिश होगी, या शहरियार चीमा भी इंतज़ार करेंगे कि भारत की जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ के लोग मुझे बुलाएं और मैं काम करूँ? ये तो फिर आपके लिए एक न्यूज़ ही है कि आपने मतलब पूछा भी अभी है। मैं फ़िल्म कर रहा हूँ एक इंडिया की, जिसके डायरेक्टर हैं अमिजोत मान साहब, और जो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गुरप्रीत सिंह गोगा, जिन्होंने अभी रिसेंटली फ़िल्म बनाई थी पानी च मदानी। तो हमारी सिर्फ डेट्स का थोड़ा सा चल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के लास्ट में हम जा रहे हैं। हमारे वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें चली गई हैं। मैं और चीमा साहब, मेरे पापा फादर जो है वो जा रहे हैं हम। अच्छा, भारतीय पंजाबी फिल्म में आएंगे? हाँ इंशाल्लाह। और ये वालिद साहब के साथ पहली फिल्म होगी गैर मुल्की? जी, गैर मुल्की मेरी फर्स्ट फिल्म है। और मुझे वो, क्योंकि वो लोग वो एक फ़िल्म है कि समझ लें वो कॉमेडी फिल्म नहीं है वो, क्योंकि कह रहे थे कि यार ये करैक्टर जो है शफकत चीमा ही कर सकता है। वो शफकत चीमा साहब पे कॉमेडी नहीं जचती। कॉमेडी नहीं है। तो ये मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा और हमारे पाकिस्तान से कौन कौन आर्टिस्ट आप कर रहे हैं, और मैंने उनको बल्कि बाकायदा नाम लिया, इफ्तिखार ठाकर साहब हैं या दूसरे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी उनके साथ काम किया है पानी च मदानी में भी, और उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी गुरप्रीत सिंह गोगा ही थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये फिल्म ज़रा थोड़ी सी हमारी विलनिश टाइप है, और चीमा साहब, इसलिए तो हमने चीमा साहब को कास्ट किया पाकिस्तान से कि ये करैक्टर चीमा साहब करेंगे। और इनके जो हीरो हैं वो बब्बू मान जी हैं। वो इंशाल्लाह फिल्म का टाइटल भी जल्दी कर रहे हैं अनाउंस, और कास्ट भी कर रहे हैं। जर्नी कब शुरू होगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में हम जा रहे हैं। मतलब इंग्लैंड या कनाडा में कहीं शूट इंग्लैंड हो? में शूट कर रहे हैं, सेंट्रल लंदन में। सेंट्रल लंदन में, चलें ज़बरदस्त। और ये सफ़र, एक चीज़ और पूछनी है, मुझे ये बताएं कि उम्र क्या है आपकी अभी? मेरी सर 23। 23 है? चलें, मुझे लगा शायद 33 के होंगे आप। क्योंकि मैं जी 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ, और मैं सबसे छोटा भी मैं ही हूँ, और मेरी माशाल्लाह सब सिस्टर्स की शादी हो, क्या क्या? सब सिस्टर्स की शादी भी हो गया, मैं ही लास्ट रह गया हूँ। रिसेंट सिंगल हैं? जी सिंगल हूँ अभी। और क्योंकि पापा ने कहा था यार सब बहनों का करके इजीली फिर इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मेरी यहाँ पे आगे फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि देखे ना, एक जीन्स में भी था कि करना है, और शौक भी था मुझे, पापा को बचपन से देखता आता था कि, लेकिन उन जैसी मेहनत अभी नहीं मैं कर पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो वो पैशन से काम करते हैं। इंशाल्लाह वो लोग मुझे भी कहें कि यार शफकत चीमा साहब का बेटा इसे की होना चाहिए। ज़बरदस्त। और मैं सबसे आखिर वाली बात पे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ कि 23 साल इनकी उम्र है, और अभी से ये फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 5 के करीब फिल्में जो हैं वो कर चुके हैं। और 5 फर्स्ट फिल्म आई थी जियो सर उठा के, आप वो चेक करिएगा जाके यूट्यूब पे। मैं 18 साल का था जब मेरी पहली फिल्म थी जियो सर उठा के, और सबसे छोटा हीरो मैं ही था जो बाबर अली साहब के सामने काम कर रहा था, नैयर जाज साहब के सामने काम कर रहा था, क्योंकि मैं हीरो था वो विलन थे, पापा भी विलन थे मेरे सामने। तो तब मेरा समझ ले कि 18 साल की उम्र में फिर वो काम कर लेना, पापा ने मुझे वो अप्रिशिएट किया था कि यार वेरी गुड। अच्छा, 18 साल की उम्र में, और अब 23 साल, तकरीबन 5 फिल्में ये कर चुके हैं। और जो गैर मुल्की फ़िल्म है यानी कि भारतीय पंजाबी फ़िल्म, उसमें भी शहरियार चीमा अपने वालिद के साथ जो है वो गैर मुल्की फ़िल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद का इजहार करते हैं कि जिस तरह इनके वालिद साहब और शहरियार ख़ुद पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसी तरह इनकी जो गैर मुल्की फ़िल्म होगी वो भी कामयाब होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।